ठीक है, तो ये नोट कर लो पूरा। का होता है ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या फिर 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 5 के रूप का होता है। समझ में आया? का होता है क्या होता है? का होता है धनात्मक विषम पूर्णांक 2 का होता है। कोई दिक्कत है किसी को? मिटा दे इसको यस सर या नोट करोगे? नहीं सर हो गया नोट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट मिटा दे इसको। यस सर चलो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट नंबर देखो ध्यान से। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कराना पड़ेगा? नहीं सर नहीं कराना पड़ेगा? नहीं HCF सर अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि किसी परेड में ध्यान से सुनना क्वेश्चन लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? जिनमें वे क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें उनमें क्या करना है? ये कराना है। तो इनमें क्या होगा देखो, दिया है 616 दिया है और क्या दिया है, और कितना दिया है? 32। कह रहा है कि इतना सेना है, इतनी क्या है? सेना है, और 32 ये 32 है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी का बैंड है, आर्मी का बैंड है। तो उसमें क्या होगा, ऐसा व्यवस्था करते हैं कि आर्मी का जो बैंड हो अच्छा लगे वो देखने में। जैसे आर्मी का बैंड पूरा यहाँ पर लगा दें, ये मान लो पूरा आर्मी का बैंड है, यस सर ठीक। तो जितनी भी जाए मान लो पूरा आर्मी का बैंड लगा रहे, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, सैनिक की टुकड़ी जो सेना है ये वाला 616, ठीक है, उसका टुकड़ा ऐसे भी लगा रहे नीचे, ठीक। इसके नीचे भी क्या रहे, ऐसे लगा रहे, ये समझ में आया? इधर ये भी लगा रहे और ये भी लगा रहे, और देखने में दोनों क्या लगे, अच्छा लगे। तो मतलब कि ऐसे कितना स्तंभ बनाए कि जो ये टुकड़ा बने एकदम सही बने, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ अगर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ, बल्कि कॉमन होगा जो चीजें, यस सर ठीक है। अगर वो निकाल लेते हैं तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कितना स्तंभ वाले हमें बैंड बनाना पड़ेगा। तो कर लोगे? क्या इस एचसीएफ ज्ञात कर पाएंगे हम लोग? एचसीएफ इसका हम ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी क्या कर लो, होमवर्क बना लो। क्या कर लेना है, इसको होमवर्क बना लेना है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो वो क्वेश्चन लिखा, पहले क्वेश्चन समझो। इसमें जो क्वेश्चन ये सब दिए रहते हैं ना सिद्ध करने वाले, पहले उस क्वेश्चन को थोड़े समझो ध्यान से, तभी क्वेश्चन क्या कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे। देखो इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, किसका? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके क्या करना है, प्रयोग करके दिखाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, यस सर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए ना, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, ये पूर्णांक यम के लिए ऐसे लिखा है, कैसा लिखा है? लिखा है किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक
यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रयोग करके देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब की क्या वर्ग करना है, पूर्णांक का वर्ग करना है। तो जितना लिखा है उसको हम क्या करेंगे, मतलब कि 3m लिखा है तो 3m को हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। जहाँ पर लिखेंगे 3m को BQ प्लस 1 से और BQ प्लस R से, इसे हम तुलना कराएंगे BQ प्लस R से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम लोग लिखेंगे, तुलना करने पर क्या दिखेगा, ध्यान देना। यहाँ पर b बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और इस b का मान जो होना चाहिए, मतलब कि जो ये r का मान होना चाहिए 0 से बड़ा r होना चाहिए और r b से छोटा होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर r बराबर तुम लिख सकते हो 0 1 2, कितना लिख सकते हो 0 1 2। कितने चरण बनेंगे इसमें, टोटल 3 चरण बनेंगे। कितना चरण बनेगा, टोटल इसमें 3 चरण बनेंगे। तो बनाना शुरू करो, 3 चरण देखते हैं कौन कौन से बनेगा। देखो फर्स्ट नंबर लिखेंगे क्या, प्रथम चरण, क्या लिखेंगे, प्रथम चरण। r बराबर b बराबर कितना 3, r बराबर कितना 0। यहाँ पर रखेंगे, हमको पता है a बराबर होता है BQ प्लस का r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3Q प्लस का 0। तो a बराबर कितना मिलेगा 3Q। लेकिन हमको ये 3Q नहीं चाहिए, हमको करना क्या है, वर्ग करना। क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करते हैं, चलो ध्यान दो। अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर और बराबर कितना 3Q स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर होता है, इधर कितना 3 करेंगे कितना होगा 3, मतलब 3 गुणे 3Q स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 क्या है, पूर्णांक है, और ये Q स्क्वायर क्या है, पूर्णांक। मतलब इसमें क्या होता है, Q जो होता है पूर्णांक होता है। तो कह रहा है कि जो भी तुम्हें पूर्णांक दिखे उस पूर्णांक के लिए क्या लिखना, m लिखना। क्या लिखना, पूर्णांक के लिए m लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3Q स्क्वायर पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये क्या है, पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक के लिए हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, m होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं a स्क्वायर बराबर कितना होगा 3m, क्या होगा 3m होगा। पूरा कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर चलेंगे, इसी तरीके से हम दूसरा चरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो दूसरा चरण बोलेंगे, सेकंड नंबर दूसरा चरण ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे दूसरे चरण में b बराबर कितना होगा, बोलो 3, r बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर a बराबर कितना होगा 3Q प्लस का 1, क्या ही होगा, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इधर होगा a स्क्वायर, इधर हम करेंगे 3 3 का 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस का 1, क्या यही होगा ना। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पर बोलेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक में 3Q स्क्वायर प्लस का 2Q, कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, और प्लस का 1। अगर देखा जाए तो ये पूर्णांक है, ये क्या है, पूरा पूर्णांक। देखो यहाँ पर 3 भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्ण संख्या क्यों है, क्यों का स्क्वायर करेंगे फिर भी पूर्णांक आएगा। और ये भी क्या है, पूर्णांक में पूर्णांक का जोड़ेंगे और गुणा कराएंगे तो पूर्णांक ही संख्या आता है। पूर्णांक संख्या में जोड़े कुछ ना कुछ, अगर कुछ ना कुछ गुणा करा रहे हैं तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, हमेशा पूर्णांक ही आती है, ठीक। तो ये पूरक संख्या क्या होगी, पूर्णांक। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 3Q स्क्वायर r प्लस का 2Q
ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। क्या होंगी? ये दोनों पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक के लिए हम लिख सकते हैं कितना? m लिख सकते हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। क्या ये? पूर्णांक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m और प्लस का 1। क्या दोनों उसी रूप का प्राप्त हो रहा है जिस रूप को हम प्राप्त करना चाहते थे? देखो यहाँ पर प्राप्त हुआ 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप प्राप्त हो रहा है। अगला भी इसी तरीके से कर सकते हो, कर लोगे? कर लेना। पूर्णांक दिखेगा उसके लिए क्या लिख लेना? m लिख देना। तो यहाँ पर आगे फिर कर लेना, इसी तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर जितना ये लिखा है यहाँ पॉइंट तो सिद्ध करना है हमको। ये पूरा पॉइंट लिखेंगे पूरा, ठीक है? पूरा लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप, 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। ठीक है? ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है? इसको क्या कर लेना है? पूरा नोट कर लेना है। ठीक, मिटा दें इसको। चलो आगे मिटा दें। यस सर। समझ में आ रहा है पूरा? चलो आगे देखना ध्यान से। नेक्स्ट नंबर दिया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का प्राप्त होता है। आपकी बार घन करना है तो घन करके तुम्हें निकाल लेना। इसमें क्या कर लेना? b बराबर कितना लेना? 3 ले लेना बस। ठीक है? b बराबर कितना ले लेना? 3 ही ले लेना। नहीं तो 9 भी करोगे तो होगा, लेकिन तुम्हारा कहाँ तक जाएगा? वो 9 चरण बनेंगे। तो 9 चरण करने से बचने के लिए तो m बराबर b बराबर कितना ले लेना? इसमें 3 ले लेना। b बराबर कितना ले लेना? 3 ले लेना। तो जो ये 9 चरण कर रहे थे वो 9 चरण ना करके तुम 3 ही चरण में हो जाएगा। ठीक है? और आंसर भी हमारा आ जाएगा। समझ में आया? और इसका देखो 9 को हम गुणा करेंगे तो 9 को होता है 3 गुणे 3 होता है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? 3 भी ले लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा। ठीक, तो कर लोगे ना? यस सर। कराने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट अगला नंबर चलो। अगला नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर देखो वही क्वेश्चन फिर उस तरीके से लिखा है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक नहीं सर, 441 567। अच्छा ये वाला है, से छूट रहा है। यहाँ पर लिखा है 441 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या इसको नहीं कर पाओगे? कर लेना, होमवर्क बना लो इसको। ठीक है? क्वेश्चन बना लो। क्या लिखा है? 441 और 567 और कितना है? 693 का एचसीएफ निकाल लो, इसको कर लेना। क्वेश्चन बना लो, होमवर्क। अगला नंबर दिया है, इसको भी होमवर्क बना लो। जो अगला नंबर है लिखा है, लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख लो जल्दी। लिखा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है ये। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यों के लिए, किसी पूर्णांक क्यों के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 या
प्रसिद्ध नहीं है। 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है, होता है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लो, इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना। हम जहाँ पे हम मान रहे थे वहाँ पे ये क्या मान रहा है, क्यों मान रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर से नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से नहीं लगाएंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ और मान लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेना, मान लो यहाँ पर कुछ और मान लो, ठीक। तो मान लो यहाँ पर पी मान लो, और कुछ क्या मान लें, कैपिटल मान लेना इसको, ठीक है। कैपिटल में ले लेना, ए बराबर ले लेना क्या, बी, और यहाँ पर कैपिटल क्यों प्लस कैपिटल, ठीक। इससे इसको कैपिटल मान के करना, बाकी इसके सम जो पूर्णांक होगा जहाँ पर हम यम मान रहे थे अगले वाले क्वेश्चन में, वहां पर क्या मानना है तुम्हें, स्मॉल क्यों मानना है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सब लोग ऐसे ही करना और आंसर जरूर आएगा। लोगों को दिक्कत है, चले आगे। तो यहाँ पर बी बराबर कितना मानोगे, ये कैपिटल बी बराबर कितना मानोगे, कैपिटल बी बराबर कितना मानोगे, यहाँ पर 4 मानोगे। तो आर बराबर कितना होगा, ये कैपिटल आर बराबर होगा 0 1 2 3, मतलब 1 कम तक जाता है, कहाँ तक जाएगा, 1 कम तक जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लोग कोई डाउट किसी को, चलो डाउट होगा बताना। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 378 180 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ सब लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। एचसीएफ तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसको भी क्या कर लो, होमवर्क बना लो। क्या करना है, इसको भी होमवर्क बना लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 378 180 और 420 का एचसीएफ बना लो। इसको भी होमवर्क बना लो, इसका भी क्वेश्चन करके आना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, क्या करना है तुम्हें, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 300 इतने से भाग और इतने से और इतने से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 15 प्राप्त होते हैं। तो हमने कहा था जब शेषफल वाले ऐसे प्राप्त होते रहे हों तो क्या करते थे, घटा के लिखते थे ना। इसमें भी क्या कर दो, क्या बताया था ना, जैसे कल एग्जाम्पल एक कराए थे उस तरीके ही क्वेश्चन। क्या करना, घटा के लिख देना, मतलब कि इसमें किसका किसका ज्ञात करोगे एचसीएफ को। जैसे दिया है 398 दिया है, 398 कितना हमको घटाना पड़ेगा, 7 घटाना, ठीक। अगला नंबर कितना है, अगला नंबर दिया है 436 है, तो 436 में कितना घटा देना है, 11 घटा देना। फिर उसके बाद कितना है 542 है, तो 542 में कितना घटा देना है, 15। जितना भी कह रहा है, जितना शेषफल बच रहा है उतना घटाओ, और घटाने के बाद जो भी संख्या है उस संख्या कितना निकाल लेना है, एचसीएफ निकालना। कितना बनेगा इसमें, चलो देखो ध्यान से, इसमें कितना बनेगा 425, इसमें कितना बनेगा 27, कितना होगा 400 527 भाई 527। तो इसका क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। क्या निकाल लेना, एचसीएफ, ठीक। बाकी ये भी हो जाएगा, लास्ट वाला ऐसे भी क्वेश्चन, लास्ट वाला भी करना है, शेषफल प्राप्त करना है, उसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो पहला प्रश्नावली क्या हुआ हमारा, कंप्लीट, ठीक है। पहला प्रश्नावली क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो क्या करना है, जो भी अगर डाउट रहा हो उसको पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाकी सवाल करते रहो।